हेलो दोस्तों, टारगेट विथ आशीष चौहान में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आज हम लोग भारत हिमालय के बारे में पढ़ने जा रहे थे। तो हिमालय के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों को थोड़ा देख लेते हैं कि पहाड़ क्या होता है, पर्वत क्या होता है। इसी सब के बारे में हम लोग देखेंगे। पठार क्या होता है और पहाड़ी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग हिमालय की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग किसके बारे में बात करेंगे कि पर्वत क्या होता है। ठीक है, पर्वत पर्वत क्या होता है दोस्तों? पर्वत, सबसे पहले हम लोग पर्वत के बारे में देखेंगे, पर्वत होता क्या है। और क्या दोस्तों, पर्वत के बारे में देखेंगे, पठार के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? पठार के बारे में देखेंगे। और पहाड़ी के बारे में देखेंगे। किसे पर्वत कहा जाएगा, किसे पठार कहा जाएगा और किसे पहाड़ी कहा जाएगा। और पहाड़ी, इस सबको हम लोग पहले देखते हैं किसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ये पहाड़ी। दोस्तों पर्वत किसे कहा जाता है और पहाड़ी किसे कहा जाता है और पहाड़ी किसे कहा जाता है, पठार किसे कहा जाता है और पर्वत किसे कहा जाता है, यह सबके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जीरो से जो 300 मीटर तक रहता है, ठीक है, जीरो से 300 मीटर उठे भाग को, ठीक है, किसे? उठे भाग को। किसको? उठे भाग को हम क्या कहेंगे? टीला कहेंगे। क्या कहेंगे? टीला कहेंगे, को टीला कहेंगे। ठीक है, कहते हैं। ठीक, अब जैसे दोस्तों यह जो भाग उठा है, ठीक, जमीन से ऊपर, क्या ये क्या है? आपकी जमीन है दोस्तों। क्या है? जमीन या पृथ्वी। पृथ्वी मान लेते हैं। इससे जो 300 मीटर, जीरो से कितना? 300 मीटर, ठीक है, उठे भाग को हम क्या कहेंगे? टीला कहेंगे। क्या कहेंगे? टीला कहेंगे। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग 300 से 1500 मीटर, ठीक, उठे भाग को, ठीक है, क्या? उठे भाग को दो बराबर भागों में बांट देते हैं दोस्तों। दो भागों में देखते हैं। क्या करेंगे? देखते हैं। देखते हैं, देखें कैसे देखते हैं? किसे? इसे उठे भाग को, ठीक, दो भागों में देखेंगे, पहला भाग और दूसरा भाग। ठीक है, अगर समतल रहेगा, क्या रहेगा? समतल, समतल, ठीक, कौन सा भाग? ऊपर वाला। ये जो भाग है, उठा भाग, 300 से 1500 मीटर ऊपर उठा भाग को क्या कहेंगे? अगर समतल रहेगा तो इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्तों? पठार कहेंगे। क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। ठीक, अगर यही भाग नुकीला रहता है, दूसरा भाग में क्या है? नुकीला अगर रहेगा, अगर नुकीला रहेगा तो क्या कहेंगे? पहाड़ी कहेंगे। जैसे पहाड़ी किसको कहेंगे? इसको पहाड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? पहले पहाड़ी कहेंगे। देखते हैं पहाड़ी का भाग कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे पहाड़ी रहती है। यह कितना? 300 से 1500 मीटर ऊपर उठे भाग को, ठीक, और यह अभी कितना है? 300 से 1500 मीटर, ठीक है, उठे भाग को। अगर ऊपर का भाग अगर समतल हो, क्या हो? समतल हो, यह जो हिस्सा है अगर समतल हो तो उसे क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। अगर यह नुकीला हो, ठीक है, कैसा हो? नुकीला अगर यह भाग हो तो इसे क्या कहेंगे? हम लोग पहाड़ी कहेंगे। हम लोग क्या देखे? टीला को देख चुके, पठार को देख चुके, पहाड़ी को देख चुके, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए,
0 से 300 मीटर उठे भाग को क्या कहते हैं? टीला कहते हैं। जैसे पृथ्वी से अगर कोई उठा भाग है, जैसे ये पृथ्वी है, इससे अगर यह भाग उठा हुआ है और कितना 0 से 300 मीटर, ठीक है, अगर उठा है तो इसको क्या कहेंगे? टीला। क्या कहेंगे? टीला कहेंगे। ठीक। और नुकीला है, इसको हम लोग अगले पेज पे देखते हैं, थोड़ा से अगले पेज पे देखेंगे। देखें, यह क्या है? आपकी पृथ्वी है। अगर इससे यह उठा भाग है, ठीक है, क्या है? उठा भाग, और 0 से 300 मीटर, ठीक, मीटर उठे भाग को हम क्या कहेंगे? टीला कहेंगे। क्या कहेंगे? टीला कहेंगे। ठीक है। अगर यही पृथ्वी से उठा भाग है यह, ठीक है, पहाड़ का जो उठा भाग होता है ऐसे होता है, और यह क्या हो जाए? समतल हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? समतल हो जाए। और कितना रहना चाहिए? 300 से 1500 मीटर के बीच में उठे भाग को क्या कहेंगे हम लोग? पठार। क्या कहेंगे इसको? इसे क्या कहेंगे हम लोग? पठार कहेंगे। ठीक। अगर यही नुकीला हो जाए, ठीक, क्या हो जाए? नुकीला हो जाए। कितना? 300 से 1500 मीटर के बीच में। कितना? 300 से 1500 मीटर के बीच में अगर हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पहाड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? पहाड़ी कहेंगे। ठीक। थोड़ा हम लोग पठार के, टीला के बारे में देखे, पठार के बारे में देखे, पहाड़ी के बारे में देखे। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे आगे? पर्वत के बारे में देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। पर्वत के बारे में देखते हैं। अगर 1500 से 10,000 मीटर, 1500 से 10,000 मीटर अगर उठा भाग है, उठा भाग है, इसको भी दो भागों में देखेंगे दोस्तों। कितने भागों में? दो भागों में। अगर समतल रहेगा, समतल रहेगा, और क्या रहेगा? नुकीला रहेगा। क्या रहेगा? नुकीला रहेगा। अगर समतल रहेगा तो क्या होगा? पठार होगा। क्या होगा? पठार होगा। अगर नुकीला रहेगा तो क्या होगा? पर्वत होगा। ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रहना चाहिए, पहाड़ी कितना रहनी चाहिए? 300 से 1500 मीटर के बीच में। लेकिन पहाड़ होने के लिए कम से कम 1500 से 10,000 मीटर के बीच में। ठीक, बीच में जब रहेगा तो क्या होगा? पर्वत होगा। ठीक है। और यह जो पठार है, यह तो आपका अगर देखा जाए 300 से 10,000 के बीच में, अगर ऊपर जो भाग है, यह उठे भाग का ऊपरा हिस्सा अगर समतल है तो क्या होगा? पठार होगा। क्या होगा? पठार होगा। ठीक। पर्वत कैसे रहेगा दोस्तों? अगर 1500 से 10,000 मीटर के बीच में अगर उठे भाग है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे। अगर लेकिन 300 से 1500 के बीच में अगर रहेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पहाड़ी कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चोटी किसे कहा जाता है। अब हम लोग तो पर्वत देखे, पठार देखे, पहाड़ी देखे, अब हम लोग किसको देखेंगे? थोड़ा से चोटी को देखते हैं, चोटी किसे कहा जाता है। ठीक। चोटी देख लेते हैं, चोटी किसे कहा जाता है। सबसे ऊपरी भाग को पर्वत के सबसे ऊपरी
भाग को, भाग को पर्वत चोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत चोटी क्या कहा जाता है? कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? पर्वत चोटी कहा जाता है। पर्वत का जैसे कि देख ले, यह जो सबसे ऊपरी भाग है, यही भाग, इसको क्या कहेंगे हम? चोटी कहेंगे। क्या कहेंगे? चोटी कहेंगे। ठीक है, तो पर्वत की सबसे ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? चोटी कहेंगे। ठीक है, किसको पर्वत कहेंगे? जो यह पर्वत होता है आपका, ऐसे होता है, तो यह जो सबसे ऊपरी भाग है, इसे क्या कहेंगे? चोटी कहेंगे। क्या कहेंगे? चोटी कहेंगे। इसे भी चोटी कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे? चोटी कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पर्वत श्रेणी क्या होती है। चोटी देखे, पठार देखे, पहाड़ी देखे, पर्वत देखे, तो पर्वत चोटी क्या होती है? एक यह भी शब्द आता है आपका, पर्वत चोटी। तो हम लोग पर्वत चोटी को देखते हैं। किसको देखेंगे? पर्वत चोटी को देखेंगे। ओ सॉरी, पर्वत श्रेणी को देखेंगे। क्या देखेंगे? पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी क्या होती है दोस्तों? पर्वत श्रेणी, श्रेणी की बात कर लेते हैं हम लोग। पर्वत श्रेणी क्या होता है? एक ही समय पर, ठीक, जैसे पहाड़ के, जैसे यह पहाड़ है, ठीक, यह पहाड़ है, देखते रहिए। ठीक है, इसे एक बार देखिए आप लोग ध्यान से। यह क्या है? पहाड़ है। इसे क्या कहेंगे? एक ही समय पर बनी पहाड़ी पर्वत श्रेणी कहलाती है। जैसे यह भी बना एक ही समय पे, जैसे कोई सन हो, मान लीजिए यक्ष, यह भी यक्ष ही समय में बना है, यह सिर्फ यक्ष समय में बना है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पर्वत श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्वत श्रेणी कहेंगे। ठीक है, अब लिख लेते हैं हम लोग इसकी परिभाषा। एक ही समय पर, एक ही समय पर, क्या है? समय पर बनी पहाड़ी, बनी पहाड़ी क्या कहलाती है? पर्वत श्रेणी कहलाती है। कहलाती या कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखें, एक बार रिवीजन करते हैं तेजी के साथ। इसको हम मिटा रहे हैं और हम लोग एक बार सबको देख लेते हैं। यही सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको? पठार को देखेंगे। ठीक, सबसे पहले टीला, फिर पठार। टीला देखते हैं, फिर क्या देखेंगे? पठार देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? पहाड़ी देखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे किसको? पर्वत को देखेंगे। ठीक, देखें, इसको हम लोग देखते हैं एक बार मैप में। जो 0 से 300 मीटर रहेगा, ठीक है, उठे भाग का, उठे भाग क्या है? उठे भाग को हम लोग क्या कहेंगे? टीला कहेंगे। क्या कहेंगे? टीला कहेंगे। लेकिन 300 से 1500, 300 से 1500 मीटर उठे भाग को, भाग को कितने? 2 भागों में देखेंगे हम लोग, 2 भागों में देखेंगे। ठीक, भागों में देखेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में देखेंगे। ठीक है, कैसे 2 भागों में देखेंगे? पहले भाग में अगर देखेंगे, अगर ऊपर का हिस्सा क्या हो? समतल हो, पहाड़ के ऊपर का हिस्सा अगर क्या हो? समतल हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। ठीक, और अगर नुकीला हो, कैसा हो? अगर ऐसे नुकीला हो, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पहाड़ी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? पहाड़ी कहेंगे। मीटर। ठीक है,
अगर ऐसे उठा भाग हो, समतल हो, तो क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। लेकिन अगर नुकीला हो तो क्या कहेंगे? पहाड़ी कहेंगे। तब फिर हम लोग पर्वत की बात करते हैं। किसकी? पर्वत की बात करते हैं। अगर यही देख लेते हैं, 1500 से 10,000 मीटर के बीच में अगर कोई भाग ऐसे उठा हो, किससे? पृथ्वी से, और क्या हो? नुकीला हो। क्या हो? नुकीला हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे। ठीक है। या तो हम लोगों की बात हुई पठार, टीला, पहाड़ी और पर्वत की बात हुई। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद किसकी बात करेंगे? हिमालय की बात करते हैं। हम लोग इसी की आज क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है। किसकी बात करेंगे हम लोग? हिमालय की। क्या देखेंगे? उत्पत्ति। उत्पत्ति क्या है? का सिद्धांत। क्या देखेंगे? सिद्धांत। सिद्धांत क्या है दोस्तों? प्लेट। क्या है दोस्तों? प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। ठीक है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत देखेंगे दोस्तों हम लोग। ठीक है। इस सिद्धांत में कहा जाता है कि कौन से? प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में कहा जाता है दोस्तों कि भारतीय प्लेट। कौन? भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन। क्या? यूरेशियन प्लेट के टकराने से। क्या चीज? प्लेट के आपस में। क्या? आपस में टकराने से। टकराने से क्या? हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय बना। ठीक है। विवर्तनी प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत में कहा जाता है कि भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट की आपस में टकराने से क्या होता है? हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो हम लोग देखेंगे कि यह किसके स्थान पे होता है? तो तेथिस सागर के स्थान पे होता है। किसके? तेथिस सागर के स्थान पे। पर किसका? हिमालय क्या होता है? बनता है। क्या होता है? बनना। बना। ठीक है। तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट को हम लोग देखेंगे और तेथिस सागर को देखेंगे कैसे आपस में टकराता है और हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो सर्वप्रथम हम लोग किस सिद्धांत को देखेंगे? प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत को हम लोग देखते हैं, और भारतीय प्लेट देखेंगे और यूरेशियन प्लेट देखेंगे और तेथिस सागर को देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग किसको देखेंगे? भारतीय प्लेट। पहले क्या देखेंगे? भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट। ठीक है। और यूरेशियन प्लेट। क्या है? यूरेशियन प्लेट। ठीक। यह क्या है? यह भारतीय प्लेट है। ठीक। और यह क्या है? यूरेशियन प्लेट है। और बीच में दोस्तों क्या है? तेथिस सागर। क्या है? तेथिस सागर है। ठीक है। क्या है यह? तेथिस सागर है। तेथिस सागर। तेथिस सागर है दोस्तों। जब यह प्लेट दोनों आपस में टकराएंगी, यह प्लेट इधर चलेगी और यह प्लेट इधर चलेगी, तो क्या होगा जब बीच में? तो तेथिस सागर में जब यह दोनों टकराएंगी तो यही दोनों का भाग जो है ऐसे उड़ जाएगा। कैसे? ऐसे दोस्तों उड़ जाएगा।
जब देखिए कि कोई चीज अगर आपस में टकराती है और दोनों बलशाली हो तो तुरंत बीच का जो भाग है जब आपस में ऐसे टकराएंगी तो यह तुरंत क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है अपने। तो जो यह आपस में टकरा रही है, यह जो भाग उठेगा इसका और इसका जब आपस में टकराव होगा तो ऐसे बीच में भाग उठेगा। ठीक, ऐसे बीच में भाग उठता है। जो यह भाग होता है इसी को हम क्या कहेंगे, हिमालय। क्या कहेंगे, हिमालय। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों, हिमालय। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और ये दोनों कहाँ टकराएंगे, टेथिस सागर में। कहाँ, टेथिस सागर में टकराती है, टकराती है। ठीक है, जब यह दोनों आपस में टकराएंगे दोस्तों तो क्या होता है कि यह जो भाग जो है, इसका भाग और इसका भाग आपस में जब लड़ने से क्या होगा, खड़ा होने लगता है, उभरने लगता है। तो वहीं क्या होता है, हिमालय की उत्पत्ति होती है और यह प्लेट आपस में मिल जाती है। तो कह सकते हैं हम कि हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर में भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसे, हिमालय के बारे में। ये तो हम लोग उत्पत्ति के बारे में बात की, हिमालय के बारे में देखेंगे, इसका विस्तार देखेंगे। ठीक, सर्वप्रथम हम लोग इसके विस्तार की बात करते हैं, किसकी, हिमालय की विस्तार की बात करेंगे, विस्तार की बात करते हैं। ठीक, तो यह कहां से कहां तक फैला हुआ है, अगर भारत के बारे में देखा जाए, भारत के बारे में देखा जाए कि यह भारत के बारे में किधर फैला हुआ है, भारत से किधर है, तो कह देंगे कि उत्तर पश्चिम से पूर्व तक। अगर हम लोग भारत के बारे में देखा जाए तो उत्तर पश्चिम से कहां तक, से पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक, पूर्व तक। उत्तर पश्चिम का जो भाग है दोस्तों क्या है, लद्दाख का भाग लगता है, लद्दाख। और यह क्या है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हम लोग भारत के क्षेत्र में देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में, भारत में उत्तर पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। अगर विस्तार देख लिया जाए तो लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इसका क्या है, विस्तार है। यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, क्या, हिमालय, तो 5 लाख, कितना, 5 लाख वर्ग किलोमीटर टोटल क्या है, हिमालय की भाग है। इतना इसका टोटल विस्तार है। क्या है, विस्तार है किसका, हिमालय का। अगर इसके लंबाई की बात की जाए, किसके, हिमालय की अगर लंबाई की बात की जाए, लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो कितना है, 2500 किलोमीटर। इसकी क्या है, टोटल लंबाई है। अगर इसके आकार की हम लोग बात करेंगे तो कैसा है, आकार की अगर बात कर ले तो धनुषाकार है। ठीक, अगर हिमालय के आकार की बात करी जाए तो क्या है, धनुषाकार है। अगर इसकी लंबाई टोटल पूछी जाए तो क्या कहेंगे, 2500 किलोमीटर है। अगर इसका टोटल वर्ग कितने में, मतलब ये क्षेत्र इसका लगता है, तो आप कहेंगे 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका टोटल क्षेत्र लगता है। ठीक है, अगर इसका देखा जाए विस्तार कहां से कहां तक है तो आप कह देंगे लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, अगर औसत ऊंचाई की बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी, औसत ऊंचाई की अगर इसकी बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर इसकी क्या है, टोटल औसत ऊंचाई है। ठीक, तो हम लोग एक बार इसको मैप पे देखने की कोशिश करते हैं, किसके, हिमालय को। तो हम लोग को पहले मैप बनाना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा। अब हम लोग मैप बनाते हैं, ठीक। तो मैप हम लोग बनाते हैं एक बार इसको, ठीक है। मैप बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों इसका मैप। ठीक है, मैप थोड़ा देखते हैं हम लोग मैप के आधार पे। ठीक, हम लोग क्या देखेंगे, मैप के आधार पे देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, मैप के आधार पे हम लोग देख रहे हैं किसको, हिमालय को देखेंगे। तो देखें, यहां से लेके यह कहां तक, ऐसे जाते हुए अरुणाचल प्रदेश में जा रहा है, ठीक है। तो जो इसका आकार हम लोग देख रहे हैं, किसका आकार, इसी का कैसा है, धनुष के आकार का। किसके आकार का, धनुष के आकार का, ठीक है। इसका आकार कैसा है, धनुष के आकार के जैसा है, ठीक है। देखिए धनुष के आकार के जैसा यह दिख रहा भी है, ठीक। और इसकी यहां से और यहां तक की जो लंबाई है दोस्तों, कितनी है, 2500 किलोमीटर है। कितनी है टोटल लंबाई, 2500 किलोमीटर, ठीक है। ये जो है, और इसकी टोटल औसत ऊंचाई यहां से यहां तक की पूरी ऊंचाई देखी गई, फिर उसकी औसत ऊंचाई निकाली गई, ठीक है। औसत ऊंचाई कितना है इसकी, 6100 किलोमीटर है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग पहले चर्चा किए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं इसके। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और देखते हैं यह भारत और यह जो भाग है हिमालय का, भारत और चीन के बीच, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। करता है। और इसकी एक विशेषता हम लोग देख रहे हैं कि यह भारत में, ठीक है, जलवायु परिवर्तन का भी कार्य करता है। तो लिख सकते हैं भारत की जलवायु, भारत की जलवायु में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी, हिमालय पर्वत की, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखें हिमालय के बारे में, इसका आकार देखें, इसका औसत ऊंचाई देखे हैं और इसकी लंबाई देखे हैं, ठीक है। इतना हम लोग क्या देखे हैं आज हिमालय के बारे में देखे हैं। बाकी दोस्तों इसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, इसे 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो यह कल हम लोग इसके बारे में देखेंगे। हिमालय के विभाजन की बात हम लोग कल करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए यहीं तक। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।